सीपी सर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th यूपी बोर्ड की 5th पोएम लेमेंट को एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, लेमेंट का तात्पर्य होता है विलाप, अर्थात कि दुख प्रकट करना, विलाप करना, जिसको कंपोज किया है पीबी शैली, जिनका पूरा नाम है पर्सी बैशी शैली। 1792 टू 1822। तो पीबी शैली ने इस पोयम को तब लिखा जब वह जान लिया कि अब वह और अधिक इस दुनिया में नहीं रहने वाला है, यानी कि शीघ्र ही उसकी मृत्यु होने वाली है। तो वो अपने आंतरिक दुखों को, आंतरिक अभिव्यक्तियों को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है, जिसका उसने टाइटल ही रख दिया लेमेंट, यानी कि विलाप। तो एक छोटी सी लिरिक के माध्यम से वह अपने दुख को यह प्रकट किया है कि उसकी जो सांसारिक खुशियाँ थी, जो आनंद थे, अब वो उसको छोड़कर जा चुके हैं और उसके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, दुख के अलावा कुछ नहीं। तो कवि यह पोयम में यह बताने की कोशिश किया है कि वह अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर, ऐसे मोड़ पर, ऐसे जीवन के स्टेप पर आ चुका है, जीवन के उस सीढ़ी के उस पायदान पर पहुंच चुका है जहां से आगे का रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा है। उसको लग रहा है कि अब उसके जीवन का अंत होने वाला है। तो चलिए, समय वेस्ट न करते हुए स्टेंजा चलते हैं और स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये रहा इसका पहला स्टेंजा। इसमें 2 स्टेंजा ही हैं, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पहला स्टेंजा की पहली लाइन है, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। अब यहाँ पर कवि संसार को, जीवन को, टाइम को, यानी समय को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है। इन तीनों को, जो कि अदृश्य हैं, इनको मानव की तरह सजीव मान करके इन तीनों को संबोधित करके कह रहा है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय। इन तीनों से कवि अपने आंतरिक दुख को अभिव्यक्त कर रहा है, प्रकट कर रहा है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। कवि इन तीनों से कह रहा है, अपने दुख को, अपने पीड़ा को, अपनी व्यथा को, अपनी कुंठा को, इन तीनों से कह रहा है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसके अंतिम पायदान पर, अंतिम सीढ़ियों पर मैं खड़ा हुआ हूँ। अर्थात कि कवि यह सोच रहा है, महसूस कर रहा है कि उसका जो गौरवशाली युवावस्था था, जिसमें खुशियाँ निहित थी, आनंद निहित था, अब वह जा चुका है। वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम स्टेप पर है। तो कवि कह रहा है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसके अंतिम पायदान पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। अर्थात कि मैं वहीं पर कांप रहा हूँ जहाँ पर मैं पहले कभी आनंद से खड़ा रहता था, प्रसन्नता से खड़ा रहता था। कि अर्थात कि जब कभी अपने भूतपूर्व वर्षों में मैं उसी स्थान पर आनंद के साथ खड़ा रहता था, आनंदित रहता था, खुशियों से भरा हुआ रहता था, प्रेममयी रहता था, लेकिन अब उसी स्थान पर मैं कांप रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है, मुझे भय लग रहा है, मैं शोकाकुल हूँ, मैं दुखी हूँ। तो कवि कह रहा है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसके अंतिम पायदान पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं उसी स्थल पर, उसी बिंदु पर मैं कांप रहा हूँ जहाँ कहीं मैं पहले आनंद के साथ खड़ा रहता था। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, अर्थात कि वेयर आई हैड स्टूड बिफोर का मतलब पास्ट टाइम में, कि जहाँ मैं पहले कभी आनंद के साथ खड़ा रहता था, आनंदित होकर के खड़ा रहता था,
खुशियों के साथ रहता था, और उसी स्थान पर ट्रेम्बलिंग यानी कि उसी स्थान पर अब मैं कांप रहा हूँ। फिर कवि कहता है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यानी कि कवि कहता है, अपने आप से प्रश्न पूछता है, कवि की अंतरात्मा स्वयं उससे प्रश्न पूछती है कि तुम्हारे युवा अवस्था के वो गौरवशाली दिन कब लौटेंगे। कवि की अंतरात्मा कवि से स्वयं पूछती है कि तुम्हारे युवा अवस्था के, योर प्राइम का मतलब युवा अवस्था के, ग्लोरी वो गौरवशाली दिन, रिटर्न माने लौटना। तो कवि अपने आप से प्रश्न पूछता है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कि तुम्हारे युवावस्था के वो गौरवशाली दिन कब लौटेंगे। तो कवि यहाँ स्वयं उत्तर देता है कि नो मोर ओह नेवर मोर, अर्थात कि कभी नहीं और कभी नहीं, अर्थात कि अब कवि के युवावस्था के वो गौरवशाली दिन कभी नहीं लौटेंगे और कभी नहीं लौटेंगे। तो बड़ी ही अच्छी पंक्तियाँ हैं। कवि इसमें अपने दुख को व्यक्त किया है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसके अंतिम पायदान पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, अंतिम पायदान पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं उसी स्थल पर कांप रहा हूँ जहाँ मैं कभी आनंद के साथ, खुशियों के साथ, आनंदमयी ढंग से, अच्छे ढंग से खड़ा रहता था, और तुम्हारे युवावस्था का वो गौरवशाली दिन कब लौटेंगे, तो कभी नहीं और कभी नहीं। लास्ट स्टेंजा और दूसरा स्टेंजा इसका है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, कि दिन और रात से आनंद कहीं जा चुका है। फ्लाइट का मतलब उड़ जाना, चले जाना, अर्थात कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कि दिन और रात से निकलकर एक आनंद कहीं जा चुका है, कहीं भाग गया है, कहीं उड़ चुका है, अर्थात कि कवि के जीवन में आनंद, खुशी, ये सभी भाग गए, सब उड़ चुके हैं, सब जा चुके हैं। रह गया है तो सब सिर्फ केवल दुख, भय, शोक, पीड़ा, अतृप्तता, तमाम चीज़ें यही कवि के जीवन में रह गई हैं जो उसको दुखी कर रही हैं। तो आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, कि दिन और रात से निकलकर एक आनंद कहीं उड़ चुका है, एक आनंद कहीं जा चुका है, यानी कि अब उसके जीवन में खुशी नहीं रही, आनंद नहीं रहा। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मधुर बसंत, ग्रीष्म ऋतु और ठंड लिए हुए पाला। होर का मतलब होता है पाला, जो सफ़ेद वाली बर्फ़ गिरती है ठंड के मौसम में, उसे होर बोलते हैं, HOAR। विंटर माने ठंड। तो फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट नो मोर ओह नेवर मोर, कि मधुर बसंत, ग्रीष्म ऋतु और ठंड लिए हुए पाला मेरे दुर्बल, नाजुक, कोमल हृदय को दुख से सिहराते हैं, दुख से हलचल पैदा करते हैं। आनंद से कब सिहराएंगे, आनंद से कब हलचल पैदा करेंगे, कभी नहीं और कभी नहीं। बहुत ही अच्छे भावों को कवि यहाँ पे व्यक्त किया है, अपनी आंतरिक पीड़ा को, आंतरिक दुख को अभिव्यक्त किया है, संसार से, जीवन से और समय से अपनी पीड़ा, अपने व्यथा को कह रहा है कि मधुर बसंत आते हैं, ग्रीष्मकाल का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, तो ये सभी के जीवन में आनंद से हलचल पैदा करते हैं। हर एक इंसान के जीवन में, हर एक इंसान के हृदय में आनंद रूपी कंकड़ से सिहराते हैं, आनंद से हलचल पैदा करते हैं। लेकिन कवि के पास जब ये तीनों मौसम आते हैं तो ये दुख के कंकड़ से कवि के नाजुक और कोमल हृदय को कुरेद देते हैं। कवि कह रहा है कि ये मौसम आनंद के कंकड़ से उसके हृदय को कब कुरेदेंगे, कभी नहीं और कभी नहीं। लास्ट में स्वयं उत्तर देता है कि नो मोर ओह नेवर मोर, कि कभी नहीं और कभी नहीं। तो कवि यहाँ पर अपने आंतरिक पीड़ा को व्यक्त किया है कि मधुर बसंत, ग्रीष्म ऋतु और ठंड लिए हुए पाला
मूव, मूव का मतलब होता है सिहराना, यानी कि हलचल पैदा करना। माई फेंट हर्ट का मतलब मेरे नाजुक हृदय को, मेरे कोमल हृदय को, मेरे उदासीन हृदय को। विथ ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, यानी कि दुख से ये तीनों मौसम कवि के कोमल और नाजुक और उदासीन हृदय को हलचल पैदा करते हैं, सिहराते हैं। बट विथ डिलाइट, यानी कि ये तीनों मौसम मधुर बसंत, ग्रीष्मकालीन और ठंड लिए हुए पाला आनंद से उसके हृदय को कब सिहराएंगे। बट विथ डिलाइट की मतलब उसके हृदय को, पीवी शैली के हृदय को आनंद से कब सिहराएंगे। तो फिर कवि उत्तर देता है, फिर कवि का अंतरात्मा उत्तर देती है कि नो मोर ओह नेवर मोर, कि कभी नहीं और कभी नहीं, कि ऐसा अब कभी नहीं होगा, कब के जीवन में अब आनंद कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर कवि काफ़ी दुखी है और अपने दुख को इस तरीके से प्रकट कर रहा है। तो एक बार हम इस पोयम, इस स्टेंजा को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि दिन और रात से निकलकर एक आनंद कहीं जा चुका है, कहीं उड़ चुका है, कहीं जा चुका है। मधुर बसंत, ग्रीष्मकाल और ठंड लिए हुए पाला मेरे नाजुक, दुर्बल और कमज़ोर हृदय को दुख से सिहराते हैं। यानी ये मौसम दुख से सिहराते हैं, आनंद से कब सिहराएंगे, कभी नहीं और कभी नहीं। बाई पीवी शैली, पर्सी बैसी शैली। तो यहीं पर आपकी यह पोयम समाप्त होती है। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य पूछिएगा।